आ रही हैं। नून लीग जो 60-61 सीटों पर विक्ट्री स्पीच कर चुकी है, नवाज शरीफ साहब अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि मुझे क्यों बुलाया। आगे का मंजरनामा क्या आपको नजर आ रहा है? देखें, हम बिल्कुल हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 180-85 सीटें हमें दे दें तो हम बताएंगे कि हुकूमत कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं। जो डाका मारा है हमारे हक के ऊपर, हमारे जो वोटर्स हैं सारे इधर भी खड़े हैं जिन्होंने इतनी खुशी से वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके कैंडिडेट्स को, इन्होंने उसको छीन लिया। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, इंशाल्लाह हम वापस लेंगे अपनी सीटें और हम ही मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। ये चोरों लटेरों डाकुओं को इस मुल्क में मुसल्लत नहीं होने दे कि इस मुल्क के अवाम ने डिसाइड कर दिया है। वो 8 फरवरी को उन्होंने वोट देके अच्छा सलमान साहब, ये ग्राउंड के ऊपर बताइएगा देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ खुशी हो रही है? यार मैं कैसा लग रहा आपको है? बताऊं, मैं लाहौर में जब कैंपेन हमने स्टार्ट की थी ना, झंडा को भी निकालता था ना अरेस्ट हो जाता था। तो खैर हमने की कैंपेन, फिर हमें देख के लोगों ने भी शुरू कर दी। इस्लामाबाद में देख के तो बहुत खुशी हो रही है, यहाँ लोगों पे बहुत जुल्म हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो जो डर है वो लोगों का ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह अभी तो ये थोड़े से लोग हैं, ज़रा एक खान साहब को कॉल देने थे, हम ये पूरा पार्क अच्छा सलमान साहब, इसी में ऐड कर लीजिए, जब आपने ये एहतजाज की कॉल दी है उसके बाद इस्लामाबाद इंतजामिया ने दफ़ा 144 का नफाज किया है, उसके बाद रेड जोन की जो एक्सटेंशन है वो F8 तक बढ़ा दी है, रेड जोन, ठीक है। और उसके बाद ये कहा है कि अगर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी तो इंतजामिया हरकत में आएगी। तो आप समझते हैं कि दोबारा से क्रैकडाउन हो सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ज़हनी तौर पर आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हमने जो देखना था वो देख ली है, जुल्म की रात भी सारी देख ली है, मुश्किल टाइम देख ली है। और जहाँ तक देखें दफ़ा 144 की बात है, ये तो इन्होंने दफ़ा 420 नाफिज की हुई है पिछले एक साल से काकड़ साहब ने। तो वो हम उससे नहीं डरे तो इससे क्या डरेंगे? एहतजाज हमारा आइनी हक है, हमें आइन देता है और इंशाल्लाह हम कानून और आइन के दायरे में रह के एहतजाज करेंगे। अगर हमें रोकेंगे तो हम अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन हमने एहतजाज करना है। कॉल जब भी आएगी हमें लीडरशिप की तरफ से, खान साहब की तरफ से, तो हमने एहतजाज प्रेस करना क्लब है। तक मार्च करेंगे? मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, प्रेस क्लब ही जा रहा हूँ, वहाँ पे जरा थोड़े इंतजाम देख ले। अच्छा, वेट कर NA 128 में कैंडिडेट आप थे या सलमान अकरम राजा साहब थे? या सलमान अकरम राजा साहब थे, लेकिन ज़रा हम पुराने हाथों में खेले हुए, थोड़ा हमें पॉलिटिक्स का आइडिया था तो फिर उनको थोड़ी सी ज़रूरत थी। एंजॉय आपने किया ज़्यादा उस कैंपेन में? एंजॉय, तरीके साहब का झंडा हाथ में हो तो एंजॉयमेंट खुद को खुद आ जाती है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट क्यों होती है तहरीक इंसाफ के जो जितने भी वर्कर? सर, एक तो यंग सारी जनरेशन हमारे साथ है, पहली बात है, वैसी बड़ी वाइब्रेंट होती है, एंथुसियास्टिक होती है। और दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ नेचुरल लगता है ना। बाकी को तो देखे ना, कभी वो सरकारी मुलाजमों को ला के जलसे में बिठाना पड़ता है, बिरयानी की लालच दे के ला के बिठाना पड़ता है, हलवे की लालच दे के बिठाना पड़ता है। गुड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो ना कोई लालच है, जज्बा है, और जज्बा जब होता है तो फिर एंटरटेनमेंट तो होती है। अच्छा, ये मौलाना साहब के हलवे में नमक किसने डाला है? यार मुझे ज़ाती तौर पे खुद नहीं पता। ये अभी मैं खान साहब से मिलूंगा तो मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा से अगर खुद कोई पूछे तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब के साथ मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की जो राय हो उसको हम कबूल करेंगे। मुझे मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इस बात में ये भी हमने कुछ लोगों से बात की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, आवाम साथ है। लोग खुद इस बात से मायूस हुए, कह रहे मौलाना से नहीं मिलना चाहिए। नहीं, देखिए खान साहब, लोग जो खान साहब कहेंगे हम उस सारा आंखों पे हम वही करेंगे। अभी खान साहब जब बताएंगे, क्लियर पिक्चर आएगी, फिर देखेंगे क्यों मिले हैं, एहतजाज के लिए मिले। हमने कोई पार्टी अलायंस नहीं करनी, ना कोalition करनी, हमें ज़रूरत नहीं है किसी के साथ कोalition करने की। अभी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी तो ये इन्होंने धांधली करके किया, हम 180 सीटें ले गए हैं। अगर आप सोचें बल्ला हो, खान बार और कैंपेन हो, तो कितनी सीटें हैं टोटल? 265, ठीक है। 260 सीटें तहरीक इंसाफ लेगी, ठीक है। दोबारा इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको? दोबारा इलेक्शन वफाक में नजर आ रहे हैं आप? सर देखें, जिस तरह के इन्होंने ये वो कहते हैं ना, जो मिक्स करके मुतंजन बना दिए इन लोगों ने, ना समझ आ रही है कौन सी पार्टी इस वक्त ऑफिशियली, हम अनऑफिशियली तो अभी हम ही सीटें हमारी हैं सारी, लेकिन ऑफिशियली तो हमें समझ नहीं आ रही किसकी पार्टी, किसकी लीड है, किसकी नहीं है। अजीब व गरीब सी धांधली करके इन्होंने कुछ चीज़ बना दी है, तो ये मुल्क भी स्टेबल नहीं होगा। इससे यही नुकसान होता है जब इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप इंटरफेयर करते हो। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोगों के हालात बेहतर नहीं होंगे। तो बेहतर तरीका ये था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे, एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आए जिसके पास 200 सीटों, 180 सीटें, जो भी उसको आवाम दे, वो फिर मुश्किल फैसले भी कर सकता है। अब 40 सीटों के साथ ये बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस ये बढ़ा सकते हैं, IMF की कंडीशंस मीट कर सकते हैं।
پہلے یہ جس طرح پیپلز پارٹی کا حال ہوا ہے، انٹیریئر سندھ کی جماعت رہ گئی ہے، یہ بھی صرف جاتی عمرہ کی جماعت رہ جائے گی. اس کے علاوہ ان کے کچھ نظر نہیں آ رہا فیوچر، بلکہ اپنے حلقے سے بھی ہار گئے. وہ احمد بٹی کو اٹھا لیا انہوں نے، وہ آپ کو پتہ ہے ہمارا پی 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 کینڈیڈیٹ تھا، وہ ان کے حلقے ان کے اپنے جاتی عمرہ سے پیپل ایم پی اے کا الیکشن جیتا ہے. تو اس وجہ سے نون لیگ کا مجھے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. فیوچر تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا ہے، اور یہ ابھی خان صاحب انشاءاللہ جلدی باہر آ جائیں گے، اور پھر عوام ان کو ادھر ہی پہنچائے گی جہاں سے اس کو انہوں نے اتارا تھا، غیر آئینی غیر قانونی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کچھ ہے سلمان نیازی صاحب ہمارے